Hi everyone, my name is Aditi and today we are going to talk about the Sri Lankan crisis. तो यहाँ पर अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर श्रीलंका में होने वाली जो भी सिचुएशन जो चल रही है, जो क्राइसिस वहाँ चल रहा है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी श्रीलंका भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। आप देखोगे जो इंडिया का दक्षिण जो इलाका है, ठीक है, साउथ साइड में आपको श्रीलंका जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इंडिया से पाक स्ट्रेट के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर श्रीलंका में हाल फिलहाल में बहुत बुरी क्राइसिस चल रही है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और जो क्राइसिस श्रीलंका के अंदर चल रही है उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाई श्रीलंका इज फेसिंग वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्सा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उनके घर में आप लोग खुद देख सकते हैं, जो उनको ऑफिशियल रेजिडेंस है, उन जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उनके घर में घुस आई है। और जैसे कि आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि लोग उनके घर में घुस के, मतलब इतनी बुरी क्राइसिस चल रही है कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और खाना फूड क्राइसिस तक चल रही है यहाँ पे, तो लोग उनकी किचन में घुस के तक खाना खा रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन है जो कि श्रीलंका में हमें देखने को मिल रही है। आखिरकार इस कंट्री की इस प्रकार की सिचुएशन किस प्रकार से हुई है, ये चीज़ जानना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो करंट सिचुएशन है दैट इज़ द सम ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पास्ट में हुई जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आज की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिल रही है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, किसी भी देश में, किसी भी नेशन में, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस देन दैट लीड्स टू एन इकोनॉमिक टर्मोइल। सो दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है, ये आपकी जीएस पेपर नंबर 2, जीएस पेपर नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका ये जो टॉपिक है वो किस आपके जीएस पेपर नंबर से लिंक कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे करंट सिचुएशन के बारे में। करंट सिचुएशन में आप देख सकते हो जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ एवरी डे गुड हैज़ राइजन शार्पली एंड दिस इज पुटिंग अ बैड इफेक्ट ऑन द पब्लिक। नाउ इन्फ्लेशन इज रनिंग एट मोर देन 50%। लैग, आपको यहाँ पर लैक ऑफ मेडिसिन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम पर एक तरीके से अगर देखा जाए इट्स अ वर्ज ऑफ कोलैप्स। नाउ द कंट्री डोंट हैव इनफ फॉरेक्स टू इम्पोर्ट फ्यूल, दस जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर आपकी बिल्कुल हैंडीकैप हो चुकी है। द गवर्नमेंट बैन द सेल ऑफ पेट्रोल डीजल फॉर नॉन एसेंशियल व्हीकल्स। स्कूल्स जो हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। लोगों को बोला गया है कि आप घर बैठ के काम करिए इन ऑर्डर टू हेल्प टू कंजर्व द सप्लाईज। अब इन सारी चीज़ों के पीछे आखिरकार कारण किस चीज़ का है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग? सो व्हेन श्रीलंका इमर्ज्ड फ्रॉम अ 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर, जो कि आपको 2009 में देखने को मिलती है। नाउ इट्स अ पोस्ट वॉर जीडीपी दैट ग्रोथ was reasonably high at 8 to 9% per annum till 2012. But after the GDP, that slowed down annually and led to the economic degrowth. सो द ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि ईस्टर वाले दिन, फेब में आपका ईस्टर होता है, ठीक है, ईस्टर डे सेलिब्रेट करते हैं हम। ईस्टर डे वाले दिन यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट जो है हमें अप्रैल 2019 में देखने को मिला, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट श्रीलंका की जो टूरिस्ट यहाँ पर श्रीलंका जाते थे वो यहाँ पर उन्होंने जाना बंद कर दिया। अब यहाँ पर श्रीलंका इज़ अ कंट्री जिसका 30% जो जीडीपी है वो आपका टूरिस्ट और टूरिज़्म से ही आता है। अब यहाँ पर टूरिस्ट के ना आने से जो उनका टूरिज़्म है वो भी यहाँ पर वीक पड़ता हुआ नज़र आया। अब इस वजह से अगर आप देखें तो जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया। ना तो कोविड-19 पैंडमिक 2020 में कोविड-19 आया आपका। कोविड-19 आने से यहाँ पर जो सिचुएशन आपकी ख़राब थी वो वर्स्ट होती गई। अब एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके टी के, रबर के, स्पाइसेस के, गारमेंट्स के, वो भी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। टूरिज्म अराइवल्स, रेवेन्यूज दे फेल फर्दर ड्यू टू राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब यहाँ पर जो फिजिकल डेफिसिट है दैट इज एक्सीडेड 10% इन 2020 एंड 21 एंड जो यहाँ पर डेप्थ है आपकी जीडीपी रेशियो की वो यहाँ पर रोज हो गई है फ्रॉम 94% इन 2019 और 119% हो गई 2021 में।
अब यहाँ पर जितने भी फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट्स थे इनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने ये डिक्लेयर किया कि वो यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे, और ये करना यानी कि एक और गलत स्टेप जो कि यहाँ पर लिया गया। देखिए, एक देश को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उस देश से रिलेटेड फैसले लेना, क्योंकि वहाँ पर एक देश से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम एक भी फैसला गलत ले लेते हैं तो उस फैसले का जो इम्पैक्ट है वो उन लोगों पर भी पड़ेगा जो उस देश में रह रहे हैं। और वही चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पर, जो इन्होंने ये बोला कि हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब इसकी वजह से फूड क्राइसिस जो थी वो श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिली, और फिर श्रीलंका ने डिक्लेयर किया फूड इमरजेंसी का। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें श्रीलंका के अंदर देखने को मिली, और इन्हीं की वजह से आज आप देखोगे कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर आपके पता नहीं कहाँ चले गए हैं इतने सारे लोगों को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के। और इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्प भी करी है, ठीक है, श्रीलंका की। इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका को पहले भी लोन दिया है और अभी भी हम लोग यही सोच रहे हैं हम जितनी भी यहाँ पर फाइनेंशियल एड श्रीलंका को प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। और यहाँ पर रही बात चाइना की, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी सिचुएशन कॉज हुई है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो चाइना ने श्रीलंका को अच्छा खासा यहाँ पर लोन दिया, और अगर देखा जाए तो श्रीलंका को चाइना के ऊपर अच्छा खासा विश्वास भी था, इसीलिए थोड़े से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन भी थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आए थे। बट अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि इंडिया ही यहाँ पर श्रीलंका की हेल्प कर रहा है और चाइना का अभी कोई अता पता भी नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या हो सकता है इस चीज़ का, क्या यहाँ पर आगे की चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ पर इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। जिस प्रकार से इतने सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम रेफ्यूजी बन के किसी और देश की तरफ जाएं, और हालांकि हमारा देश श्रीलंका से बहुत नज़दीक है, तो बहुत सारे लोग रेफ्यूजी यानी कि वो यहाँ पर शरणार्थी बनकर हमारे देश के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है, जहाँ इंसान को अपनी भूख शांत करने के लिए पैसा मिलेगा, जहाँ पर उनको छत्र छाया मिलेगी, वो वहीं पर जाएंगे। एंड एविडेंटली वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट को सबसे पहली चीज़ यही करनी चाहिए कि उन लोगों को यहाँ पर अच्छे से अच्छे मेजर्स लेने चाहिए इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, एंड द पाथ ऑफ विच दैट ड्राइव्स थ्रू एग्रीकल्चर ग्रोथ। प्रोवाइड करना चाहिए सपोर्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू रेज एम्प्लॉयमेंट, एंड बूस्ट करनी चाहिए यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो यहाँ पर आपका रेज होना ही चाहिए, जितनी भी डिमांड है उसको भी बूस्ट करना चाहिए। एंड देयर इज़ अ नीड टू स्टेप अप फॉर आवर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एंड इंटरनेशनली श्रीलंका जो है, श्रीलंका शुड थिंक एंड मूव विद द गुड पार्टनर्स हु कैन हेल्प श्रीलंका, जो कि यहाँ पर इस क्राइसिस के टाइम पर श्रीलंका की मदद कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए रिवैम्प कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर श्रीलंका को थोड़ा सा सोच विचार करके अच्छी तरीके से अपने जो रिलेशंस हैं वो कंट्रीज़ के साथ सुधारने होंगे, और उनको बहुत वाइजली चूज़ करना होगा कि वो किसके साथ आगे जाके काम करना चाहते हैं। ओके, सो दिस वॉज दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को इस चीज़ पे क्लैरिटी मिली होगी। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।